कैसे हैं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने जो है मिडिल एज की बात की थी, मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात की थी, और अब आज हम उसके सबसे अहम जो लिटरेरी फिगर है जॉफ्री चौसर, उनके हवाले से बात करेंगे, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चलते हैं इनकी अर्ली लाइफ की तरफ। सो बेसिकली जॉफ्री चौसर जो हैं ये 1343 में लंदन में पैदा हुए थे और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अपनी ज़िंदगी के दौरान, कैरियर के दौरान इन्होंने सोल्जर के तौर पर भी वर्क किया, डिप्लोमेट के तौर पर भी वर्क किया और यहाँ तक कि कस्टम ऑफिसर के तौर पर भी वर्क किया। अब इतनी फील्ड्स में वर्क करने की वजह से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मिले, मुख्तलिफ मिजाजों के, मुख्तलिफ सोसाइटी के। इनमें नोबल्स भी शामिल थे, मर्चेंट्स भी शामिल थे, क्लर्जी भी थे, पेजेंट्स भी थे। तो इन चीज़ों ने इनको डीप अंडरस्टैंडिंग दी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। इन चीज़ों ने मदद की इनको कि ये ह्यूमन नेचर को और माशरे को समझ सकें। अब चलते हैं इनके करेक्टर, स्टाइल और कंट्रीब्यूशंस की तरफ। तो देखें कि चौसर ने जो है आम अवामी ज़ुबान में लिखा है। इसके अलावा इनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें ह्यूमर और सीरियसनेस पाई जाती है। देखिए दोनों ही एक दूसरे के एंटाइथीसिस हैं, मगर दोनों में बैलेंस पाया जाता है, ह्यूमर में भी और सीरियसनेस में भी। इसके अलावा इन्होंने अयम्बिक पेंटामीटर जो एक राइमिंग स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और बाद में शेक्सपियर ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपनी पोइट्री में। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अब चलते हैं इनके मेजर वर्क्स की तरफ। तो इनका बेसिकली जो इनके वर्क्स हैं वो 3 पीरियड्स में फॉल करते हैं। अपने फर्स्ट पीरियड में इन्होंने फ्रेंच राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया और इस ईरा में यानी फ्रेंच पीरियड में इन्होंने 2 मेन वर्क्स लिखे थे। एक तो फर्स्ट तो इनकी ट्रांसलेशन थी, एक फ्रेंच वर्क था ले रोमन डे ला रोज़, उसकी इन्होंने ट्रांसलेशन लिखी थी रिमाउंट ऑफ द रोज़। बेसिकली इस पोम में दोस्तों इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं थीम्स ऑफ कोर्टली लव को, ब्यूटी को, नेचर को, ऑफ डिज़ायर्स। इसके अलावा इनका दूसरा जो वर्क है वो कंप्लेंट एंड टू पिटी है और इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया है थीम ऑफ लव को और इमोशनल टर्मोइल को। अब दोस्तों इनके हम दूसरे पीरियड पे चलते हैं। इसमें ये इटालियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, स्पेशली डांते जो हैं उनकी डिवाइन कॉमेडी से, बोकाशियो की पोइम्स से इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया था। तो इस पीरियड में इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उनमें सबसे अहम जो है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है। ये एक स्टायर है जिसमें मुख्तलिफ बर्ड्स जो हैं वो आप मिलके अपनी बातों के जरिए सोसाइटी पे स्टायर करते हैं। इसके अलावा इनका जो दूसरा वर्क था वो ट्रोइलस एंड क्रीसेडा था और इसमें जो है ये स्टोरी है एक ट्रोजन प्रिंस की जो एक खातून से मोहब्बत कर बैठता है। जो थर्ड इनकी जो वर्क है, जो पोम है, वो है द स्टोरी ऑफ गिजेल्डा। इसमें जो है इन्होंने एक पिटीफुल पिक्चर पेश की है वुमेनहुड की। अब जो इनका लास्ट और थर्ड पीरियड है उसको इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। इसमें जो सबसे अहम वर्क है वो तो बेशक कैंटरबरी टेल्स है। इसके अलावा जो इन्होंने लेजेंड ऑफ ए गुड वुमेन लिखा था, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है अबाउट वीमेन फ्रॉम क्लासिकल मिथोलॉजी हु आर नोन फॉर देयर फेथफुलनेस एंड डिवोशन इन लव। इसमें इन्होंने क्लियोपेट्रा के हवाले से, जो इजिप्शियन एक क्वीन थी, उनके हवाले से भी लिखा है। आखिर पे जो है सबसे अहम वर्क है इनका कैंटरबरी टेल्स। बेसिकली दोस्तों कैंटरबरी टेल्स जो है वो कुछ इस तरह है कि कुछ लोग जो हैं वो पिलग्रिम्स, कुछ लोग जो हैं वो एक श्राइन, एक सेंट के श्राइन पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वो वक्त गुजारने के लिए आपस में एक दूसरे को अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। ये जो हर स्टोरी होती है रिफ्लेक्ट करती है सुनाने वाले की पर्सनैलिटी को, उसकी क्लास को, उसकी वैल्यूज़ को। और ये पोम जो है ये कंबाइन करती है ह्यूमर को, स्टार को, रोमांस को, ट्रेजेडी और मोरालिटी को। अब दोस्तों इनकी डेथ और लेगेसी के हवाले से बात करते हैं। तो इनकी जो डेथ है वो 1400 में हुई थी और ये वेस्टमिंस्टर एबे में जो है इनको बैरी किया गया था। और ये सबसे पहले पोइट थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में जो है बैरी किया गया था। इनकी राइटिंग्स जो हैं इन्होंने इंस्पायर किया था, फर्दर सेंचुरीज तक इंस्पायर किया था। इवन टुडे जो है हम इनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं, इवन दो कि ये मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी, मगर आज के अभी भी हम जो है इनकी पोइम्स को पढ़ा जाता है, सिलेबस में शामिल किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रेनेसां पीरियड के हवाले से बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।